सोनीपत की एक ठंडी सुबह थी। श्री हरि शर्मा अपने पुराने लकड़ी के कुर्सी के किनारे बैठे थे, आंगन से बाहर शून्यता में निहारते हुए। पास रखी चाय ठंडी हो चुकी थी, बिना छुई। पक्षियों की चहचहाट शोर कर रही थी, लेकिन हरि के लिए वो शोर अब अर्थहीन हो चुका था। उनकी जिंदगी एक क्रूर मजाक बन गई थी, झूठ, धोखे और पछतावे की एक बवंडर। 1 साल पहले तक हरि एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जिनके पास थोड़ी बहुत बचत थी, एक प्यार करने वाली पत्नी, 2 स्कूल जाने वाले बच्चे और एक सपना, बचे हुए जीवन को सुकून से जीना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना। उन्हें विलासिता नहीं चाहिए थी, केवल सुरक्षा। इसीलिए जब उन्होंने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग नाम की एक हैदराबाद स्थित फाइनेंशियल कंपनी के बारे में सुना, तो वो पहले संकोच में थे। ये कंपनी दावा करती थी कि वो बड़ी कंपनियों के इनवॉइस पर फंडिंग करती है और निवेशकों को नियमित और निश्चित रिटर्न देती है। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फाल्कन का नाम कई बार देखने को मिला। लोगों के टेस्टिमोनियल्स, ऑफिस की तस्वीरें, वीडियो, सब कुछ असली लगते थे। लेकिन आखिरी भरोसा दिलाया विजय नाम के एक परिचित ने, जो कहता था कि वो खुद निवेश कर चुका है और समय पर रिटर्न पा रहा है। हरि को भी कंपनी के प्रतिनिधि की वीडियो देखने को मिली। उस वीडियो में अमरदीप सिंह थे, एक शांत, समझदार दिखने वाले व्यक्ति जो महंगे सूट में थे और बहुत आत्मविश्वास से बात करते थे। विजय ने बताया, हरि जी, ये कोई चिटफंड कंपनी नहीं है, ये एमएसएमईज को इनवॉइस फाइनेंसिंग करते हैं। ये निवेश भारत के छोटे व्यापारों में है, पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी, और आपको हर तिमाही में 15 से 20% रिटर्न सुनिश्चित मिलेगा। विजय ने कानूनी कागजात, प्रोफाइल ब्रोशर और नकली लेकिन असली जैसे दिखने वाले क्लाइंट लिस्ट भी दिखाई। वीडियोज में कर्मचारियों की चहल पहल थी, कुछ अंग्रेजी में कॉल कर रहे थे। दीवार पर बड़ी कंपनियों के नाम टाटा, एल&टी, इन्फोसिस प्रदर्शित थे। हरि को विश्वास हो गया। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स निवेश कर दी, अपनी जिंदगी भर की कमाई, पीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, सब कुछ। पहले 6 महीने तक सब कुछ ठीक चला, समय पर रिटर्न आते रहे। फिर एकदम सन्नाटा। 7वें महीने में कोई पेमेंट नहीं आया, ईमेल्स का जवाब नहीं, फोन बंद। जब हरि खुद हैदराबाद ऑफिस पहुंचे तो देखा शटर गिरा था। बाहर बैठा चौकीदार कुटिलता से हंस पड़ा। फाल्कन साहब 2 हफ्ते पहले रातों रात भाग गए। परिवार के पीछे छिपी साजिश। फाल्कन का पूरा ऑपरेशन एक परिवार द्वारा चलाया जा रहा था। लीड कर रहा था अमरदीप सिंह, जिसने ठगी का हुनर अपने पिता रविंदर प्रसाद सिंह से सीखा था। एक अनुभवी ठग जिसने पहले बिहार में इसी तरह की योजनाएं चलाई थीं, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड के नाम से। फाल्कन में जितने भी कर्मचारी थे वे सब अमरदीप के परिवारजन या खास रिश्तेदार थे। बाहर के किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल डिटेल्स तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। सभी दस्तावेज नकली थे। जब भागने का समय आया तो सब एक साथ गायब हो गए, शायद दुबई, जहां से उनको खोज निकालना लगभग नामुमकिन सा है। अमरदीप का कोई सुराग नहीं। हरि जैसे हजारों निवेशक ठगे गए। कोई शिक्षक था, कोई रिटायर्ड फौजी, कोई किराना दुकान वाला, कोई सीए और वकील, सबकी मेहनत की कमाई लूट ली गई। टूटता इंसान। घर लौटकर हरि जैसे पिघलने लगे। उनकी पत्नी ललिता चुपचाप रोती रहती थीं। उन्होंने कभी हरि को दोष नहीं दिया, लेकिन घर का सन्नाटा अब चुभने लगा था। बड़ा बेटा पढ़ाई की कोचिंग या कभी कभार मिलने वाले गिफ्ट्स की बात नहीं करता। छोटे बेटे ने बाइसाइकिल का सपना छोड़ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तो हरि खुद को दोष देने लगे। आईने से नजरें चुराने लगे। टीवी पर बैंक या इन्वेस्टमेंट का विज्ञापन देखते ही चैनल बदल देते। नींद गायब हो गई, बाहर जाना बंद। आत्मग्लानि हर दिन बढ़ती गई। एक रात उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का भी सोची, लेकिन दीवार पर टंगी अपने बच्चों की तस्वीर देखकर रुक गए। अचानक से घर के बाहर गुजरती हुई गाड़ी से शमशेरा फिल्म के गाने की आवाज आई। तेरे जिस्म का लहू बहना तो बाकी है, मर भी गए तो क्या मिटना तो बाकी है। तू सहमेगा, हाँ बिखरेगा तब निखरेगा। तू परिंदा है फिर उड़ेगा। इससे हरि को प्रेरणा मिली। मुझे इसे ठीक करना है, उन्होंने खुद से कहा।
इसी दौरान सोशल मीडिया पर फाल्कन पीड़ितों का व्हाट्सएप ग्रुप बना। लगभग 200 निवेशक जुड़ गए। सबके अनुभव मिलते जुलते थे। हरी को पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। कुछ सदस्य सक्रिय हो गए। एक ने खुद को रिटायर्ड वकील बताया, दूसरे ने कहा कि उनके पास पुलिस में कॉन्टैक्ट्स हैं, तीसरे ने कहा कि वो दिल्ली की एक लीगल फर्म के जरिए सामूहिक याचिका दाखिल करवाएंगे। इस तरह के दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए। हरी ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, न्याय की उम्मीद में। कुछ हफ्तों बाद ये लोग भी गायब हो गए। ये व्हाट्सएप ग्रुप भी एक और जाल थे। पीड़ितों को न्याय की आशा दिखाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़का गया। अब हरी के पास कुछ भी शेष नहीं था, न पैसा न भरोसा। पुलिस में शिकायतें तो हुईं, लेकिन कोई गिरफ्तारी ना के बराबर। अमरदीप और उसका परिवार अब शायद किसी नए नाम से कहीं और ठगी कर रहा होगा। आखिरी रोशनी। एक दिन हरी पार्क में टहल रहे थे तो बच्चों का एक ग्रुप नाटक की रिहर्सल करता दिखा। एक बच्चे ने संवाद पढ़ा, दिल टूट सकता है पर सत्य लोहे को भी मोड़ सकता है। जहां खंडहर हो वहीं नया सूरज भी उगता है। हरी शाम को घर आया और अपनी पत्नी और बच्चों से इस बारे में बात की। अपनी असफलता को उसे पूरे परिवार के सामने कबूला। पत्नी ने समझाया कि हम दोबारा उठेंगे। असली धन तो हमारा स्वास्थ्य और आपसी प्यार है। पैसे फिर कभी कमा लेंगे। हरी की आंखें नम हो गईं। वर्षों बाद एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी। हो सकता है पैसा वापस न मिले, हो सकता है न्याय न मिले, लेकिन उनके पास अब भी एक आवाज है, एक चेतावनी बनकर। उसे 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ संस्कृत का श्लोक याद आ रहा था। पुस्तकस्था तु विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। मतलब यही कि किताब में रखा ज्ञान और दूसरे के हाथों में दिया धन जरूरत पर काम नहीं आता। अब वो अपने अनुभव को लिखते हैं, पीड़ितों को जोड़ते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं ताकि अगला हरी न बने। क्योंकि फाल्कन जैसी स्कीमें सिर्फ पैसे नहीं, इंसान का आत्मसम्मान और विश्वास भी लूट लेती हैं। और जब भी इंसान बड़ा बनने का सपना बुनता है, वो ठगी का शिकार बन जाता है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सब मुसीबतों को झेलकर इंसान फिर भी उठ सकता है और चल सकता है, मगर क्या वो जख्म कभी भर पाते हैं जो कुछ धूर्त लोगों ने उसे दिए हैं।